दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेम्बो एजुकेशन हब पर। और मैं हूं जगबीर। आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाना शुरू करता हूं और एडवांस तक चले जाते हैं हम ट्रिक लेवल तक। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखें जिससे कंप्लीट समझ में आए। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम कोई चीज खरीदते हैं बेचने के लिए। जब हम कोई चीज खरीदते हैं बेचने के लिए तब हमें या तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें या तो लाभ के साथ होगा या हानि के साथ होगा। ठीक है, इसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं वो कहलाता है क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? क्रिया मूल्य को कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और विक्रय मूल्य यह होता है सेलिंग प्राइस। क्रिया मूल्य, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और इसके बाद इसमें होता है लाभ, प्रॉफिट या हानि। तो ये वर्ड हमारे इसमें आगे के जो सवाल है उनमें आपको सुनने को मिलेंगे, तो एक बार इनको नजर मार लें। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हिंदी में क्रिया मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम जब आगे बोलेंगे तो सीपी बोलेंगे। जब सम्स करेंगे तो हम सीपी बोलेंगे। और विक्रय मूल्य, जिस जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को दूसरे को बेचते हैं, हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। और उसकी शॉर्ट फॉर्म है एसपी। सीपी और एसपी बोलेंगे इसको। या तो प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, राम ने एक घड़ी खरीदी, कितने की? 100 रुपए की खरीदी है। और खरीदने को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। कितने में खरीदी है? 100 रुपए में। और सेलिंग प्राइस, उसने उसको बेच दिया 110 रुपए में। तो अब हमें इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, इसका कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें प्रॉफिट है या लॉस है? हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा एसपी है एसपी में से माइनस कर देंगे सीपी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इसमें लाभ हुआ है। तो यदि इसमें हानि होगी तो हमें सीपी में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको करके बताता हूं। खरीदी थी 100 रुपए में, बेची 110 में। 10 रुपए लाभ, प्रॉफिट हुआ है उसे। प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, क्योंकि सेम जब हम इनको देखते हैं तो ये 100 है, ये 110 है, तो 10 रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब आपको पता चल गया जितने की हम खरीदते हैं उससे ज्यादा की अगर हम बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। और इसका उल्टा हो जाता, सीपी किसी चीज का मान लो 100 रुपए है और एसपी उसका सेलिंग प्राइस 90 रुपए है, तो इस कंडीशन में लॉस होगा। क्या होगा? इस कंडीशन में लॉस होगा, क्योंकि उसने 100 रुपए की खरीदी है और 90 रुपए की बेच रहा है। 10 रुपए का इसमें लॉस है उसको। ठीक है, आपको प्रॉफिट का भी पता चल गया, लॉस का भी पता चल गया। यहां पे 10 रुपए का लॉस हो रहा था 100 की खरीद के 90 में बेचने पर, और यहां पे 100 की खरीद के 110 में बेचने पर लाभ हो रहा था। इसका मतलब हम जितने की चीज खरीदते हैं उससे कम की बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, उससे ज्यादा की बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। बेसिक क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो एक टेबल का क्रिया मूल्य 600 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 720 रुपए है, तो लाभ या हानि क्या होगी? इसमें मतलब है कि हम कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बीच में ही क्या होगा? यह प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका 600 रुपए और सेलिंग प्राइस 720 रुपए। ये 600 की सीरीज है, ये 700 की सीरीज है। इससे पता चल रहा है एसपी ज्यादा है सीपी से, तो पता हमें चल गया कि प्रॉफिट हुआ है। अब कितना हुआ है? 700 में से 600 को माइनस कर देंगे, 120 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक पंखा का क्रय मूल्य 800 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 740 रुपए है, तो लाभ या हानि क्या होगी? क्या करेंगे? सबसे पहले सीपी एसपी की तरफ गए। एसपी सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? उसका खरीद थी जो क्रिया मूल्य था
800 रुपीज, 800 रुपए, और उसने बेचा कितने पर? 740 पे। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 740 रुपए। ये 800 की सीरीज है, ये 700 की सीरीज है। इससे पता चल रहा है कि जितने का उसने खरीदा था उससे कम का बेचा है। उल्टा चलना पड़ेगा, कम का बेचा है तो क्या? कम का बेचा है तो लॉस। जब प्रॉफिट होता तो हम आगे की तरफ चल रहे थे, अब लॉस हुआ है तो क्या? पीछे की तरफ चल रहे हैं। क्या करेंगे? 800 में से 740 घटा देंगे, लॉस का पता चल जाएगा कितना लॉस आया है उसको। 60 रुपए, उसको 60 रुपए की हानि हुई है। क्या हुआ है? उसको 60 रुपए की हानि हुई है, क्योंकि उसने 800 की, जो ये पंखा था ये 800 का खरीदा था और 740 में बेच दिया था। कई बार होता नहीं है कि सीजन ऑफ हो जाता है सर्दियों में, फैन और एसी उनकी कीमत घट जाती है। ऐसे ही ऑफ सीजन रहा होगा, इसने 800 में खरीदा और 740 में बेच दिया कि 6 महीने तक कहां रखूंगा मैं इसको। तो आपको पता चला प्रॉफिट होता तो इसमें से एसपी में से सीपी माइनस हो जाता, प्रॉफिट निकल आता। अब हानि है, लॉस है, तो एसपी में एसपी को घटाएंगे सीपी में से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से, तो आपकी हानि निकल आएगी। ठीक है। राम ने एक गाय 500 रुपए में खरीदी, वह उसे 40 रुपए के लाभ पर बेचे तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि क्या पूछ रहा है वो? सेलिंग प्राइस, एसपी पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस उसने दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसने 500 दिया हुआ है। पहले लिखेंगे इधर सीपी इधर एसपी, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 500 कॉस्ट प्राइस, यहां पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट है कितना? 40, और अब इधर जाना है, इसको प्लस करते चले जाएंगे, एसपी सीपी और प्रॉफिट को प्लस करके एसपी आ जाएगा 540। ये आपका 540 रुपए इसका सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या करना था? क्रिया मूल्य 500 रुपए है, खरीदने वाला मूल्य कोई क्रिया मूल्य कहते हैं, वही कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। लाभ पर 40 रुपए के लाभ की बात कर रहा है वो, 40 रुपए के लाभ पर बेचे तो गाय का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी ज्ञात करना था इसमें। लाभ के लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह पे लिख दिया क्योंकि यहीं पे प्रॉफिट या लॉस लिखा जाता है। ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दिया, प्लस कर दिया 40, क्योंकि उसने 40 लाभ की बात करी थी, 40, ये 540 रुपए आपके आ गया कि अगर वो 540 रुपए में गाय को बेचता है तो उसे 40 रुपए का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक है। अगला सम देखेंगे। किसी वस्तु को 480 रुपए में खरीदा, उस वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब तक हमने सीधे सीधे सवाल करे थे, अब उसने क्या किया? हमें क्रिया मूल्य दे दिया और लाभ प्रतिशत दे दिया। ठीक है, कि इतना लाभ प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यहां लिखेंगे सीपी, यहां एसपी। ठीक है, इधर जाना था हमें, सीपी हमें दे रखा है 480, बीच में क्या था? लाभ, 20% लाभ है। अगर हम 100% लाभ को मानते हैं और उसमें 20 और जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? अगर 100 है और उसमें प्लस हो रहा है, 20% लाभ है तो लाभ में तो प्लस हो रहा है ना, 20। यदि लॉस होता तो 100 में से माइनस हो जाता। अगर यहां पे 20% का लॉस होता, हानि होती, तो 20 माइनस हो जाता। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जब लाभ होता है तो 100% और 20% का लाभ 120% हो गया। क्या लिखेंगे हम? 120%। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है। अब हमें पूछा है लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य, इधर जाना है तो 480 गुना में 120 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 से इसको गुना कर देंगे। किसी वस्तु को 540 में खरीदा, उस वस्तु को यदि 30% लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य, आगे बढ़ेंगे सेलिंग प्राइस, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे, बीच में प्रॉफिट या लॉस। यहां प्रॉफिट की बात कर रहा है, लाभ की कितना? पहले सीपी लिख देते हैं हम 540, और फिर 30% लाभ की बात कर रहा है। 30% हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ये 100% के बराबर है, और 30 और चाहिए इसको, तो हम इसमें 100 और प्लस कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास? 130%। परसेंट को मैं हटा देता हूं यहां से, इसके नीचे 100 कर देता हूं। ठीक है। अब हम सीधा चल रहे हैं इधर की तरफ में, तो कोई भी चीज उल्टी नहीं होगी। क्या करेंगे? 540 गुना में 130 और बटे में 100, 540 इंटू 130 अपॉन में
100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 702, 702 रुपए में यदि वो 540 रुपए वाली चीज को 702 रुपए में बेचता है तो उसको 30% लाभ होगा। क्या होगा उसको? 30% उसको लाभ होगा, 702 रुपए में बेचता है। तो राज ने एक कार को 780 रुपए में बेचकर 30% लाभ प्राप्त किया, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या अब तक हमें जो दे रखे थे सीपी वाला है, ये एसपी वाला है, सेलिंग प्राइस दिया है, लाभ की बात करिए 30% की, क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ऐसे एरो लगाएंगे और सेलिंग प्राइस लिखेंगे, क्योंकि पहले हम खरीदते हैं उसके बाद हम बेचते हैं, बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है। यहां पे हमें दिया नहीं है, ये तो ज्ञात करना है, जो दिया है उसको लिखेंगे। सेलिंग प्राइस दिया है, कितने की बात कर रहा है? 30% की। तो 100% यदि हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 30% और चाहिए, तो 100 प्लस 30 कितना हो गया? 130%। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 130 बटे में 100। अब तक हम सीधा चल रहे थे, अब उल्टा चल रहे हैं सीपी से कॉस्ट प्राइस की तरफ। तो जो ये प्रॉफिट वाली फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा और 130 नीचे आ जाएगा। कैसे करेंगे? 780 गुना में 100 अपॉन में 130, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 13 से 13 6 78, 13 6 78 और 6 इंटू 100, ये आपका हो गया, 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? ये आपका कॉस्ट प्राइस कि राज ने जो कार खरीदी थी वो 600 रुपए में खरीदी थी और 780 रुपए में बेचकर उसने 30% लाभ कमाया था उस पर, ठीक है। जब हम सीपी से एसपी की तरफ चलते हैं, एसपी ज्ञात करने के लिए, तो फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी रहेगी। लेकिन जब एसपी थे और सीपी की तरफ चलेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ, तो जो ये फ्रैक्शन है ये चाहिए प्रॉफिट की हो या लॉस की हो, उल्टा चलने पर उल्टी हो जाएगी, जो हमने इस सम को करने में प्रयोग की है। कैसे की है? 100 को ऊपर ले गए और 130 को नीचे। बस ये ध्यान रखना है, जब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, लाभ या हानि की जो फ्रैक्शन आपने बनाई है वो उल्टी हो जाएगी यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो, ठीक है। अगला सम देखते हैं। देखेंगे, देव ने एक टीवी को 240 रुपए में बेचकर 20% लाभ प्राप्त किया, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे हम ये? सबसे पहले सीपी, फिर एसपी, एक एरो बना दिया। सीपी हमें ज्ञात करना है, एसपी हमें दे रखा है, पहले चीज बेची है, बेचने का बताया है उसने और खरीदने का नहीं बताया, बस लाभ बताया कि 20% उसको लाभ हुआ है। 240 रुपए में बेचकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 20। 100% अगर वो चीज थी तो उस पर 20% अतिरिक्त लाभ हुआ है, जो लाभ हुआ है, तो 100 प्लस 20 तो कितना हो गया? 120। मैं इसको ऐसे लिखूं, 120% के नीचे करके हटा के 100 लिख दिया, तो मेरे पास फ्रैक्शन आई है 120 अपॉन में या बटे में 100। अब मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस मींस क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये फ्रैक्शन है उल्टी हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं तो फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाएगी और 120 नीचे आ जाएंगे। कैसे करेंगे? 240 गुना में 100 बटे में 120, एक जीरो से एक जीरो, 12 से 1 पे 2 पे, यानी कि 200, यानी कि उसकी जो कॉस्ट थी वो 200 रुपए थी, जो उसकी क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था 200 रुपीज था। जब उसने 20% उस पर लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, तब उसने उसको 240 में उसको बेचा था, ठीक है। अब आपको 800 रुपए में बेचकर 60% लाभ प्राप्त किया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे हम? पहले हमें क्या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और यहां पर 60% लाभ यानी कि 60% प्रॉफिट। सीपी, एसपी, एसपी दिया हुआ है 800, लाभ कितना है? 60%, तो कितना इसमें 100 और प्लस करते हैं हम, हमेशा कितना करते हैं? 100 और प्लस करते हैं, ये हो गया 160 बटे में प्रतिशत हटा के हमने 100 कर दिया। उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो सारी चीज उल्टी हो जाएंगी, फ्रैक्शन भी ये उल्टी लगेगी। 160 बटे में 100 की जगह 100 बटे में 160 आ जाएगा। कैसे आएगा? 800 इंटू 100 बटे में 160, एक जीरो से एक जीरो, 16 से 5 पर, और ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 500। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 500, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, जब एसपी से हम सीपी की तरफ चल रहे हैं, विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य की तरफ चल रहे हैं, तो जो ये लाभ वाली या हानि वाली फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
120 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे? अपना वही तरीका है, सीपी से एसपी की तरफ। एसपी यहां पे है, एसपी पहले सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, उसने विक्रय मूल्य दे रखा है तो 720 रुपए। बात कर रहा है हानि की, 10% हानि की, कि हमारे पास यहाँ 100% था हमारा क्रय मूल्य, उसमें से इसने क्या 10% की हानि कर दी, तो अब कितना बचा हमारे पास? 90%। जब 90% को मैं यहाँ लिखूंगा तो 90/100 लिख दूंगा, इसको यहाँ से आ दूंगा। अब उल्टे चल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना, उल्टे चलेंगे तो फ्रैक्शन भी उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उल्टी फ्रैक्शन? 720 गुना में 100 बटे में 90, 720 इंटू 100 अपन में 90, 10 से 10, 9 से 8 पर, और ये क्या हो गया? 8 की और 100 की गुना करने पर आया हमारे पास 800। ये उसका कॉस्ट प्राइस था उस वस्तु का। ठीक है, अगर हम सीपी को 100% मानते हैं, अब हम सीपी को 100% मानते हैं, और या तो प्रॉफिट होगा तो भी सीपी पे ही होगा, लॉस होगा तो भी सीपी पे होगा। अब जब हम इसको 100% मानते हैं तो उसे हानि हुई, तो इस 100 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया, 90% बचा ये अब, और 90% में से प्रतिशत को हटाने पर मैंने इसके नीचे 100 कर दिया। ठीक है, अब जब मैं एसपी से सीपी की तरफ आया, सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ आया, उल्टा चला। चलना तो ये होता कि पहले चीज को खरीदते हैं हम, उसके बाद बेचते हैं। अब उसने हमें क्या बेचने का अमाउंट दे दिया, घाटा बता दिया, लॉस बता दिया 10% का। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कितने में खरीदी। उल्टा चल रहे हैं तो ये फ्रैक्शन उल्टी लग जाएगी। 90 बटे में 100 है जो, ये 100 बटे में 90 हो जाएगा, और गुना में क्या था? जो इसका सेलिंग प्राइस है 720 रुपए, 10 से 10 था, 9 से 8 पर, 8 और 100 की गुना करने पे 800 आया था। इस प्रकार इस सम को हमने किया था। ठीक है, अब कोई चीज फिर भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूंगा।